वेलकम बैक। जैसे जैसे ही हम लोग लाइव हो जाते हैं या स्टंप माइक में धीरे धीरे तो चकलदस चलता रहता है ना। फुल फील है। देखिए, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, स्टंप माइक में जो बातें होती है ना वो फील्ड पे दिखती हैं। आज देखिए प्री मैच में कहा गया संजू सैमसन ओपन करेंगे, ओपन किया। तिलक वर्मा को नीचे खेलना चाहिए, नीचे खेले। वॉशी को बाहर बिठाओ, अक्षर को अंदर लेके आओ, अक्षर कर। कुलदीप नहीं खेलेंगे, खिलाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं खेलेंगे, वो भी हुआ, वो भी हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे एक्सपर्ट और हमने बोला था साउथ अफ्रीका जीतना चाहिए, वो भी हुआ ना। वो भी हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, मेरे को लग रहा है वो मैच के बाद टीम ने ऑब्जर्व तो किया होगा ना सर, वो मैच तो पता तो होगा, देखा होगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस और आया होगा टीम में। इसलिए शायद नेट रन रेट के झंझट में नहीं पड़े। अंत में जो शिवम दुबे को गेंदबाजी थी वो लगातार मार रहा था, तो दे वर नॉट वरीड अबाउट द विन मार्जिन, क्योंकि उनको पता है अभी जो नेक्स्ट मैच है वो है इसमें एक ही पेच है सर। कोलकाता में मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, बारिश का चांस अरे यार सर, अगर वो मैच अबैंडन हो गया वेस्ट इंडीज से, हम आउट है। तुम लोग के पास से आईपैड और ये सब चीजें 5 ओवर तक टाइम है। हाँ? 5 ओवर भी खेलेंगे हम जीत जाएंगे। बट उनकी उधर क्या बोलते सुपर सॉपर सब इट्स वेरी गुड। ये ईडन गार्डन वाला ग्राउंड है ना। नहीं, लेकिन आजकल पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। आफ्टर दैट फियास्को जो हुआ था ना, उसके बाद पूरा ग्राउंड कवर होता है। दादा इज डन अ ग्रेट जॉब यार। फुल दादा इज सुपर। नहीं, पर वेदर फोरकास्ट कोई बारिश के आसार नहीं दिखा रहा है, तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोलकाता में। लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज को, ये वेस्ट इंडीज वो टीम है जिसने आज देखिए 6 विकेट गंवाने के बाद 81 for 7 कुछ थे वो लोग, और वहां से वो फिर 160 तक पहुंच गए, 167। तो टीम भी है जो 15-16 ओवर में रन भी दे दिए उन्होंने। हाँ, वो भी बात है। पर आज के मैच का ये बात सही है। हीरो कौन है आपके हिसाब से आनंद सर? कौन से मैच की बात? आज इंडिया की बात करो। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका हो गया भाई, खत्म। नहीं, देखो मेरे लिए मैच का हीरो शिवम दुबे है। कि 2 ओवर में 3 ओवर कैसे डाले सिखा के गया। He was about to break the record of युवराज सिंह, I think, हो ना 50, पता है ना आपको? नहीं। बट एनीवे सर, आप लोग एक एक करके समझते हैं ना, who is according to you, क्या चेंज हुआ जो लग रहा है कि इंडिया का मैजिक चल गया? या आई थिंक अभिषेक शर्मा की जो इनिंग्स थी वो डेफिनेटली मच बेटर है ना, ज़्यादा सीधा खेले। एंड उसके बावजूद फिर जो स्काई की इनिंग्स भी अच्छी थी, यू नो, वो मोमेंटम अच्छी मिला। सो ये प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म से जो उम्मीद थी ना वर्ल्ड कप में खेलना, अभी खेले। सो आई थिंक इस तरह से खेलना चाहिए। एंड संजय सर, इस बार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह से प्लानिंग हुई है ना, जैसे धोनी, मैं बार बार कहता हूँ, धोनी वुड हैव बीन हैप्पी विद द प्रोसेस। जो प्रोसेस आज हमने देखा वो बहुत बढ़िया था। ऑब्वियस हीरो हार्दिक पांड्या, लेकिन एक बात जो देखने को मिली, अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के मारे ऐसे बड़े बड़े स्लोअर बॉल पे। वो भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी तैयारी हो रही है, बैकएंड पे काम हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि इट टेक्स टाइम फॉर इट टू मटेरियलाइज आउट इन द मिडल। 1-2 मैच निकल जाते हैं जब वो मटेरियलाइज होता है। एंड ग्रेट बैटिंग ऑर्डर टुडे। हाँ, आज मैं आपसे वही पूछ रहा था। कुलदीप को खेलना चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन दैट्स इट, दैट वाज माय। हाँ, लेकिन बैटिंग ऑर्डर आपको सही लगा कि लेफ्ट राइट फिर से चल रहा था, लेकिन हार्दिक को ऊपर खिलाया। एक दौर था जब 2 लेफ्ट हैंडर्स थे और सिकंदर रजा ने वो ट्रिक मिस की। जब वो आए नहीं गेंदबाजी के लिए, शुड हैव कम इन द 5th ओवर। यस, लेकिन जो स्टार्ट में जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था, उसके वजह से भारत बच गई, क्योंकि नहीं तो पहले 6 ओवर में 2 ऑफ स्पिनर्स आते अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स होते। और हमने देखा है जब स्पिनर्स से शुरुआत होती तो क्या होता है। तो आज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी ओवरडू नहीं किया उन्होंने। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, 6 ओवर तक, 7 ओवर तक 6-7 बार सारे कमेंटेटर्स ने बोला वेलकम अभिषेक शर्मा, वेलकम अभिषेक शर्मा, वेलकम बैक। मतलब दे वर आल्सो वेरी एक्साइटेड कि भाई बंदा चल रहा है। और हर ओवर में जब वो चौकिया छक्के मारा था, उसको बार बार वेलकम बैक बोल रहे थे। मैं तो अंदर डर रहा था कि नजर ना लग जाए, बट आई थिंक सारा बेस्ट हुआ। सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा सीरियस थे इस बार, ज़्यादा आज हंसे नहीं। ही वाज विद द गेम और ज़्यादा देखो, सूर्य कुमार यादव की शक्ल मैंने देखी जब वो कैच पकड़ा संजू सैमसन ने इसका शिवम दुबे की बॉल से। सूर्य कुमार बोलता है इस बॉल में भी छक्का पड़ना था, आउट हो गया। दैट वाज द रिएक्शन जी। बट व्हाट अ कीपर यार। हाँ, वही मिस हो रहा था हमारे टीम पे। एब्सोल्युटली। संजू ने जो आपने वो जैसे ही, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हु इज डूइंग वेल, मल्लू स्ट्रक तो उधर देखा यार, वो चेन्नई सुपर किंग्स का भी होगा शायद। जैसे ही संजू इज प्लेइंग बोला ना, वो माही वाला सीन आ रहा था। वो चेन्नई में जब माही भाई खेलते तो उनका नाम आता था, मुझे अच्छा लगा यार। एक मल्लू बंदा जो केरला से, वो भी ट्रिवांड्रम वगैरह से,
और चेन्नई में खेलने को मौका मिला, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर, ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीता है बट उसमें चांस नहीं मिला खेलने को। बट जो कैच से शुरू किया, क्या कैच पकड़ा है। हाँ कैच तो पकड़ा, लेकिन उससे पहले जब वो डीआरएस लेने की बात हुई थी, कहाँ बैट बॉल के बीच में हवा दिख रही है, डे लाइट दिख पहला रहा वाला है, catch वो का उसने scene बोला था। ले लो रिव्यू, और सूर्या उसको देख के बोलता है अरे इसको तू कैसे बोल रहा है ले लो रिव्यू। पहला वो कैच उनको लगा होगा ना पीछे से उतना, यार इसीलिए तो डीआरएस है अच्छा है। हर कोई धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं बन सकता ना। धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं, वो तो डीआरएस ले, कीपर कह रहा है वो उधर एज रहा है, कीपर तो पहले ही हंस रहा है कि नहीं लगी एज, फिर अर्शदीप को खुश रखने के लिए वो बोलता है हाँ ले लो यार डीआरएस ले लो, तो नहीं ऐसा हुआ है उमेश जी? नहीं, कई बार होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बॉलर काफ़ी एक्साइट होते हैं। बॉल जैसे कभी कभी होता है कि टेस्ट मैच में भी वो पैड में लगा आउट है, बट बाद में अब आगे से तो पीछे से तो कीपर को पता नहीं चलता ज़्यादातर, पर आगे से वो बोलता है तो अब क्या करें, वो इतना कन्विंस कर लेते हैं कैप्टन को, नहीं ले आउट है। सबसे कन्विंस करने वाला तुम्हारा बंदा है मोहम्मद सिराज। वो तो भीख मांगता है कप्तान से, ले लो यार प्लीज प्लीज प्लीज। बाद में बहुत बार रोहित शर्मा ने ऐसे लिया कि अच्छा ले, मुझे पता है ये आउट नहीं है लेकिन ले तू। और उसके बाद लिप रीड भी किया हमने कि रोहित शर्मा ने बोला क्या तो उसके बाद क्या बहुत बार हुआ है, जडेजा का भी बहुत बार लगता है पैड पे, उन्होंने भी उसने भी किया है, बट बहुत बार हुआ है कि मिस होता है और होता है। आप कैसे थे, आप व्यूअर? आई एम वेरी फाइन विद दैट। मैंने कभी ऐसा आप ज्यादा एक्साइट होते थे या नहीं? नहीं, मैं कंफर्म था कि मुझे पता है कि आउट है तो ही लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। नहीं तो मैंने तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आउट है, कई बार मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा हाइट लग रहा है तो मैंने मना कर दिया, बाद में दिखता है कि आउट था। आउट था, हाँ। ये है हुआ है आपका वनडे मैच में, मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट हाँ, correct, मुझे याद है। विराट बोलता है ले आउट है, मैंने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है नहीं, कि थोड़ा हाइट हो ऊपर है, सकता हाँ। पर बाद में देखा कि आउट था। नाइस पीपल फिनिश लास्ट बोलते हैं ना, वैसे हुआ। नाइस पीपल वाले नहीं यार नहीं लगता है, टीम के लिए बचाएंगे। हाँ लेकिन उसको बाद में निकाल लिया था, उसकी बाद नहीं, उस मैच में शायद उन्होंने रन बनाया था। संजय सर, मैं 8 बॉल के बाद स्ट्राइक मिला अभिषेक शर्मा को, तो आपको लगता है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे तो सेटल होने का टाइम मिल गया और थोड़ा रिलैक्स हो गए रहेंगे कि नहीं देखिए ये होना ही था नहीं। अभिषेक शर्मा इतने अच्छे प्लेयर्स है, अटैकिंग अप्रोच है, थोड़ा रिस्की अप्रोच है, लेकिन फॉर्म आना ही था। और देखिए जिम्बाब्वे है, रैंक नंबर 11 टीम, तो ये एक्सपेक्टेड था कि रन बनेंगे, इसके अगले मैच में भी बन सकते। तो ये जो आउट ऑफ फॉर्म का सिलसिला था वो लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क बोथ वेज उस तरह से हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि वेटिंग के वजह से हुआ, या काबिलियत है। और कहते हैं ना कि इवेंचुअली होना ही था और वो हो गया आज। और फर्स्ट बॉल उन्होंने हिट नहीं किया तो उसको भी सेलिब्रेट किया ये बोल के, लेकिन दूसरे बॉल पे चौका मारा ना हमारा। लेकिन उनका रिकॉर्ड ये भी है कि 8 बार 6 से स्टार्ट किया उन्होंने अपना इनिंग्स T20 फॉर्मेट में। इस बार नहीं मारा तो वो भी न्यूज़ है कि भाई छक्का नहीं मारा, छक्का नहीं मारा। लेकिन एज एन एनालिस्ट ना छोटी छोटी चीजें जो देखकर मैं खुश होता हूँ कि एक स्लोअर बॉल उनको डाला और वो ऐसे खड़े थे मारने के लिए, और जब बॉल देखा तो ऐसे रुके हुए थे कि आजा इधर आजा, फिर जब बॉडी के बिल्कुल करीब आया आंखों के नीचे फिर ढम करके मारा। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना विच इज गुड फॉर द फ्यूचर, कि आगे कोई स्लोअर बॉल डाले तो ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस हाई है कि स्लोअर बॉल पे भी मैं कहीं मुझे ऐसा अच्छी लग रहा है तरह से- कोच युवराज से बातचीत हुई है, कुछ तो एंगेजमेंट हुआ है। आई जस्ट वांट टू कॉल दिस आउट, जैसे हमारा न्यूज़ 18 का टूल है जिसको कि हीट मैप स्कोर कार्ड, और इसको ज़रा कॉल आउट करें। स्क्रीन पे मिरर हुआ है तो हाँ ये देखिए ये रहा। अब इंडियन बैटिंग में आप देखें, पहली बॉल डॉट बॉल, दूसरा बॉल छक्का, तीसरा बॉल चौका, और फर्स्ट ओवर में ही 13 रन। और ये पूरा संजू सैमसन बिकॉज स्ट्राइक पे वो थे, जैसा हाँ जैसे आपने कहा कि 8 बॉल के बाद 9वें बॉल पर अभिषेक शर्मा को चांस मिला। अभिषेक शर्मा पहला एक वो सिंगल है, फिर छक्का है, फिर 10 रन है, और फिर 3rd ओवर में वो 11 रन मिल जाते हैं वहाँ। मजा एक देखिए वो 6 and 5 थोड़ा जी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी अभी भी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि है अभी आप 6th ओवर देखिए 17 रन, उसके बाद 4, 6, 9 यानी 24 3 ओवर्स में, यानी 12 का एवरेज था रन रेट। स्पिनर आगे से स्पिनर 3 ओवर्स ऑफ स्पिन, उसके बाद पिकअप कर दिया। दैट इज अ वेरी हार्टनिंग साइन। ये जो 3 ओवर्स है ना, इसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, रिपेयर अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर टीम। और एक और सर ये देखिए 4th ओवर में 1-0 1-0 0-1 ये ठीक है, लेकिन पिन उससे कोड है पहले सर देखिए इर्द गिर्द हाँ और विकेट भी गिरी है उस ओवर में, हाँ। तो मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन लाइन में 3 जो ये 4, spin 5, के 6 over, है, हाँ, उसके correct। पहले 12 का रन रेट था और वो इमीडिएटली 8 पे ड्रॉप हुआ।
Correct. तो अगर वो होते हैं ना खड़ूस कोच, हमारे स्कूल में होते थे, आप कि कभी भी खुश नहीं होते थे, कुछ भी करो यू नो निकालते थे कि ये तुमको करना पड़ेगा इम्प्रूव। तो ये एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट एरिया। पर आज सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है, डॉट बॉल हमारा हाफ हो गया सर। पिछले मैच में 47 था, आज डॉट बॉल हमारे 21 डॉट बॉल है, तो रन हमारे 256 हो गए। छक्के देखिए 17, 17 सिक्सेस और 16 बाउंड्रीज। 300 बन जाते सर, क्या 300 बन जाते इससे भी नाखुश रहेंगे। आपका कोच इससे भी खुश नहीं है। एक और चीज़ ये जिम्बाब्वे का ये है कि कई जिम्बाब्वे को तो हमने शुरू से पकड़ कर रखा, लेकिन ये देखिए लास्ट में जो 26 और 20 रन दिए, ये वो 2 ओवर हैं शिवम दुबे के। ये वो 2 ओवर हैं जो शिवम दुबे में जहां उसने रन दिए। बुमराह को रेस्ट कराया ना उन्होंने। हाँ। बुमराह ने शायद कंप्लीट कोटा हाँ, नहीं। बुमराह ने अपना कोटा पूरा नहीं किया, disregard कर दिया। अक्षर पटेल ने अपना कोटा पूरा नहीं किया। तो ये क्यों क्या? ये क्यों? स्टंप माइक पे कुछ बातें चल रही है इधर। हाँ, क्या बात हो रही है, बोलिए। ईशान भाई मैंने बोला 4 ओवर देते तो 50 हो जाता, हाँ, 4 और रन देते। 4 और रन दे देते। वैसे भी जैसे आपने बोला कि वो मूड 3 में ही ओवर थे तो वैसे भी उन्होंने 18 बॉल डाल दिए। वो मूड में ही थे सर, वो नहीं, मूड उसके में। बाद भी उसके मैच के बाद भी यानी बात ये चल रही थी लास्ट बॉल भी शायद नो बॉल डाले ताकि ब्रायन बेनेट अपना 100 बना ले, तो थैंकफुली वो नहीं हुआ। उतना भी आदित्य देवो भवन नहीं करना चाहिए, बट अच्छा लगा। बट एक बात भूलना नहीं चाहिए, आज जो विकेट था ना, यस हमने 300 मिस किया, 256 हमारे। जिम्बाब्वे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्बाब्वे बॉलिंग अटैक, सेकंड थिंग इज फ्लैटेस्ट ट्रैक, पार्टा विकेट। अगर जिम्बाब्वे इतना मार सकते हैं हमारी बॉलिंग के खिलाफ, दे प्लेड रियली वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ प्योर फ्लैट ट्रैक व्हिच वाज कंप्लीटली लाइक एन आईपीएल विकेट। फाइनली तो अगले मैच में ये परफॉर्मेंस और ये सब डॉट बॉल हम देखेंगे तो उससे यस वी कैन गेट मोटिवेटेड। बट द बेस्ट थिंग आज मैच के बाद जो बॉलर्स कर रहे थे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर शिवन दुबे, तो जा रहे थे, फिर उनको बुलाया था मोर्कल ने, बोला बेटे आजा 2-3 बॉल और डाल दो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अगले मैच बहुत खुश रहने वाले। वेस्ट इंडीज के मैच आज आपने देखे, ऐसे नहीं होगा कोलकाता में। पिच कौन तैयार करेगा, सौरव गांगुली या आईसीसी? दादा देंगे तो इंडिया 100% जाएगी। पर सर मैं टॉस जीत के लोगों ने फील्डिंग क्यों लिया, इंडिया को बैटिंग क्यों दिया, इस पे क्या एनालिसिस है, क्या लगता है क्यों ऐसा किया? इंडिया ने पता नहीं, बैटिंग वो सोच रहे करके कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट में बड़ा स्कोर नहीं कर रही है, थोड़ा प्रेशर फील कर रही है, बट इंडिया ने इसीलिए। सारा मैच फर्स्ट बैटिंग करके ही जीता है टेक्निकली। जी हाँ, बट कन्विंसिंग नहीं रहा है ना। और हमेशा मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में चेसिंग में काफी एडवांटेजेस होते हैं। Okay. रात का मैच थोड़ा सा ड्यू अगर आ गया तो और भी आसान हो Bowlers जाता को है। थोड़ा कभी कभी बैटिंग फर्स्ट में आप सोचते हो 190 करना है, 200 करना है, और कर जाते हो 140, तो टीम चेसिंग का थोड़ा काम आसान हो जाता है कि 140 ही करना है। एज अ रूल मुझे लगता है बैटिंग सेकंड में हमेशा एडवांटेज है T20 क्रिकेट में, स्पेशली नाइट गेम। लेकिन कभी कभी ऐसे करते हैं लोग अलग कुछ। क्या कह रहे लग रहा है मुझे स्टंप माइक देखा होगा उन्होंने, हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा था बैट क्योंकि हम सब ने बोले थे, सोचा आपने पूछा था पहले भी, करेक्ट, आपने बोला था तो पहले मैंने बैटिंग हम सब ने बोले थे वैसे। इन्होंने बोला दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, मगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो संजय जी ने अभी बोले वही। बट मैं ये सीखा बहुत पुराने टाइम में, जब नॉर्मल वापस में टेनिस बॉल लेके आना चाहता था, बट जब पता चलता है ना कितना स्कोर है, जैसे कि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर बॉलिंग आई देयर इज दैट एक्स्ट्रा प्रेशर फॉर द बॉलर्स, सो समटाइम्स इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, चाहे वो कोई भी T20 मैच हो। बट श्रीकांत सर भी लास्ट वर्ल्ड कप जब हम खेल रहे थे, उन्होंने भी वो कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो, जब नॉकआउट सिचुएशन आता है बल्लेबाजी करो, स्कोरबोर्ड प्रेशर रहता ही रहता है। अगर 2 या 3 विकेट अगर गिरे ऊपर, फिर 250 के इवन 150 विल एंड अप बीइंग अ गुड स्कोर। गुड स्कोर। तो वो तो इंडियन टीम के हिसाब से, लेकिन ये कह रहा है कि Said that, अगर आप 2 वर्ल्ड कप देखे भारत के T20 वर्ल्ड कप, जो इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल्स में, बैटिंग फर्स्ट नॉट इनफ रन, वो एलेक्स हेज और बटलर ने वो 15 ओवर में रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल इनफ रन नहीं थे ऑन द बोर्ड, आराम से जीत रही थी साउथ अफ्रीका के, वो पैर लड़खड़ा गए वही तो। उसके बाद तो मैं मानता हूँ कि वर्क्स इधर वे। T20 क्रिकेट में थोड़ा एडवांटेज है बैटिंग सेकंड। आप क्या करोगे? आई थिंक जिम्बाब्वे ने फील्डिंग की थी बिकॉज इसका कारण तो ये था ना, अभिषेक शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं था, सो वो ये सोचते थे मे भी अभिषेक शर्मा को हम अर्ली आउट कर पाएंगे एंड मे भी थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं
भारत की बैटिंग के ऊपर। पर आज क्या हुआ, आज अभिषेक शर्मा का दिन था, वो छा गए एंड उसको हम कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जैसे मैं नंबर 1 बैट्समैन हूँ एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस तरह से खेलना चाहिए, सीधा सीधा टारगेट करना चाहिए, बॉल को इंतज़ार करना चाहिए बॉल का, एंड जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको सही तरह से खेलना चाहिए। सो आई थिंक जिस तरह से अभिषेक शर्मा आज खेले थे ना, पूरा उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड जो लाल पटका था वो नहीं पाया उसने, बिकॉज वो पहले बॉल करते थे बाहर, फिर बाद में पाया। सो इस तरह से आई थिंक ये भी प्रोसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बैट के ऊपर वो बैट के ऊपर वो जो नॉक इन करते हैं, लाल पटका नहीं पाया, फिर बाद में पाना, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब पकड़ते हैं कि मोंटी कहाँ से मजे जाके सब देख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे ने उनको, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे को लगा कि जो उनका बॉलिंग है, अटैक है ना, थोड़ा वीकर साइड है, तो उनको लगा कि पहले बॉलिंग करते हैं, जो रन आएंगे उसको चेज करेंगे, वो उनकी बैटिंग के हिसाब से बेटर होगा। स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से, हाँ स्ट्रेंथ के, तो क्योंकि आज वैसे भी हुआ, जो उनके नए बॉलर खेले उनको भी काफ़ी रन पड़े, तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा हल्के में लिया अपनी बॉलिंग को। उनको लगा कि हमारा बॉलिंग उस काबिल नहीं है कि रन रोक पाए अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने इंडिया को बैटिंग दी और उन्होंने कोशिश और सोचा होगा कि हम चेज कर सकते हैं ये। बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप जब टॉस जीतने के बाद जब स्काई से पूछा गया, स्काई ने भी बोला आई वुड हैव श्योरली बैटेड। तो आई थिंक इंडियन मैनेजमेंट में भी वही डिसीजन लिया था कि भाई हमारा बॉलिंग ठीक ठाक है, बट अगर अच्छा स्कोर रहेंगे तो दुबे जैसे बॉलर मार खा सकता है। स्टंप माइक देखा रहेगा ना। इंटरेस्टिंग है ना, आईपीएल में हमेशा टीम सोचती है कि चेस करे, और इस वर्ल्ड कप में एवरीवन वांट्स टू बैट फर्स्ट। संजय भाई, मुझे लगता है T20 जब आईपीएल आता है ना, मुझे लगता है विकेट ना सेकंड बैटिंग में ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू और फैक्टर आता है ना, तो ज़्यादा बेटर लाइट में ज़्यादा अच्छा आता है बॉल बैट के ऊपर। तो फर्स्ट इनिंग में फिर भी चांस होता है कि आप विकेट यूज़ कर लो, थोड़ा आपको पता, और सेकंड बैटिंग में आपको पता चल जाता है कि कैसे खेलना है। तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर हमेशा रहता है। प्रॉब्लम कब होती है कि जब मैच खेलते खेलते जब लास्ट का फेज आता है, जब बॉल विकेट स्लो हो जाता है, बॉल जब फंसने लगता है, फिर सेकंड चेजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कोई ग्राउंड पे। 2 चीज़ें आपको पूछना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा सही जगह आए, अच्छा किया हार्दिक पांड्या को आज थोड़ा ऊपर भेजा गया, नो ब्रेनर है ना। जस्ट इमेजिन, पिछले मैच में वॉशी को भेजा था नंबर 5 और हार्दिक पांड्या को नंबर 7। आज उन्होंने, कहते हैं ना सर, सटल रिमाइंडर ऑफ टुमारो मीटिंग, वैसा उन्होंने आज सटल रिमाइंडर दिया कि उनकी काबिलियत क्या है। जो शॉट्स हार्दिक पांड्या खेलते हैं ना, द बिग शॉट, मुझे नहीं लगता टीम में कोई और खेल सकता है। 23 बॉल में 50 बिग मैच में इफ यू लुक एट हार्दिक्स परफॉर्मेंस विद द बैट एंड बॉल, तो इस बंदे को आप जितना जल्दी लाओगे ना, इंडियन क्रिकेट विल ऑलवेज बेनिफिट। आई कांट इमेजिन कि वॉशी 5 और इनको 7 नीचे रख रहे थे, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। आज उन्होंने दिखाया उनका क्लास। आई नो जिम्बाब्वे थी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर वाज परफेक्ट। एंड तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या के बाद आया और देखा एज अ फिनिशर कितना रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मुझे लगता है कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको समय जब ज्यादा होता है ना, तो पता नहीं चलता क्या करना है। दिनेश कार्तिक होते थे, अगर नंबर 3 पे खेलते तो एकदम ऐसा 6 बॉल दे दो उनको खेलने के लिए, बिग इम्पैक्ट। बांग्लादेश वाला मैच है, 9 बॉल दे दो, 11 बॉल दे दो, वो 9 बॉल खेल के कुछ प्लेयर ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द रन्स बनाया था उसने। क्योंकि उन्होंने जीता, वो बांग्लादेश का जीता हुआ मैच। मुझे लगता है तिलक वर्मा डाउन द ऑर्डर कंप्लीटली आज एक अलग प्लेयर लग रहे थे। हार्दिक के पास वो टेम्परामेंट है थोड़ा अलग अलग गियर्स खेलने का, बहुत ही अच्छा बैटिंग ऑर्डर था। श्रीशांत भाजी, वो इतना ज्यादा एक्सप्रेस करते नहीं हार्दिक जनरली, लेकिन ये 50 मारने के बाद वो फुल 360 डिग्री उन्होंने बैट दिखाया। He's a big match player. Everybody, from the time he's represented the country, जब कुछ भी मैच देखो, he's a big match player. और इवन इंडियन प्रीमियर लीग में भी जब उनको कप्तानी दिया, इन्होंने जो पॉइंट दिया था टॉप ऑर्डर में, उनको खेलना चाहिए, क्योंकि he is matured enough to carry through also. He can play the finisher, but he can go through and he can make the other players also play around him. तो he is a leader, he is not just a captain. मुझे जीटी ऐसे थोड़ी जीता था पहले साल, सिर्फ आशीष नेहरा कोच थे, मगर वो फ्रीडम मुझे लगता है इन्होंने बहुत कुछ आशीष भाई से भी सीखा है। ही इज चेंज अ लॉट इन दैट कैंप, तो लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू आशीष नेहरा। और उसके बाद जो हार्दिक ने अभी आज दिखाया, यही बोला है कि भाई डोंट वरी, सूर्य ऐसे दिखाते हैं। हार्दिक बोला मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बट आप ध्यान रखो मैं हूँ इधर। और आज जब उन्होंने बॉलिंग भी डाले, वो जब आफ्टर ही गॉट हिट फॉर दैट 6, देन ही स्टार्टेड हिटिंग द डेक हार्ड। कभी कभी फ्लैट ट्रैक में इट्स नॉट जस्ट द कटर, इफ यू हिट द डेक हार्ड wide seam also it grips, so he was playing around, he was making it difficult. छक्का खाने के बाद भी आई थिंक 4 डॉट बॉल्स और 5 डॉट बॉल्स, तो आई थिंक इज ए
he loves to learn every single पिछले match. मैच में याद है जब वो उनको नीचे भेजा गया, उसके बाद आउट हुए, जब वो डगआउट के अंदर गए बहुत गुस्से में लग रहे थे वो, किसी के साथ कुछ तो उन्होंने दिखाया कि भाई यार तुम कब मुझे He is भेज the रहे हो? future captain. There is no doubt. I think he will win. I think 1 or 2 World Cups as the captain. I think. पास कैप्टन भी थे ना ये थोड़ी देर के लिए। हाँ, but पास मुझे कैप्टन ये भी सुमड़ी में होता है ना चीजें, वाइस कप्तान थे ये। हाँ। उनका आस्ते से वाइस कप्तानी से भी हटाया। अभी आज अक्सर थे ना, आज अक्सर अभी vice अक्षर captain. आई थिंक स्क्वाड नहीं, वाइस कप्तानी से उनको Today बीच it में was तब Akshar Patel vice captain. वाइस कप्तानी नहीं, से but, उनको तब हटाया जब वो इंजर हुए थे, उसके बाद से तो फिर वो वाइस कप्तानी नहीं कर रहे थे। और तो आज ये जो किया है वो शायद इसलिए किया होगा कि जब मेरे को आगे भेजोगे तो तुमको फिर रिजल्ट ये मिलेगा। होता है। करेक्ट, हमेशा ये आई थिंक पॉइंट पूरे messages, के मैं हाँ। तुमको बता रहा हूँ यार, मेरे को यहाँ भेजो तो तुमको रिजल्ट मिलेगा, मेरे से हाँ, मुझे वसूल करना है या मुझसे वसूली करनी है तो तुम मेरे को ऊपर बैटिंग भेजो। ऑर्डर में या पूरे सेलेक्टर्स को एक रिक्वेस्ट है यार, इस वर्ल्ड कप जीतेंगे जय श्री राम, बट उसके बाद भी अगर if you are looking at a proper leader, I think Hardik should be the leader for the future. Yeah, I T20 think- in T20 for sure. the only thing with Hardik was the back, his back and the injury part of When he it. was That not is he bowling. going to be a regular? Is he going to be a regular part? It's only now after 2.5 years that he's becoming a regular bowling all-rounder and a very T20 format. बहुत कम खेलते हैं वो। मे बी दैट इज द मेन प्रॉब्लम Test नहीं कि खेला। बहुत कम बॉलिंग करते हैं इन ईयर, क्योंकि 50 ओवर्स क्रिकेट हार्डली खेलते हैं लोकल। रणजी ट्रॉफी तो है नहीं, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं है, तो हाँ। बट ऑल सेड एंड डन हाँ। फिनोमिनल। फिनोमिनल। एक विमलवा का दूसरा भी हमारे सामने आ रहा है। हाँ जी विमलवा, कैसा था मैच? एक तरह से देखा जाए माहौल तो बन गया है अगर, और ये एक तरह से देखा जाए बड़ी जीत है इंडिया की, और ऐसा लग रहा था कि भाई शायद जिम्बाब्वे चुनौती दे, लेकिन टॉस जीतने के अलावा जिम्बाब्वे के पास कुछ नहीं था। और ये साफ दिखा जब जिस तरह से इंडियन बैट्समैन ने आज बल्लेबाजी की, जो इंटेंट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल, पहले बैट्समैन संजू सैमसन से लेकर आप आखिर तक में तिलक वर्मा तक देखो, किसी को परवाह नहीं थी माइलस्टोन की। हालांकि 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाए, अभिषेक शर्मा और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ने बनाया, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया स्पेशली इंडियन बैटिंग लाइनअप डेस्परेट थी ये प्रूव करने के लिए कि जो उनकी छवि बनी थी टूर्नामेंट से पहले, और उस पे वो खरा उतरना चाह रहे थे, और साथ साथ ये भी साबित करना चाह रहे थे कि जो एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे अहमदाबाद में, वो मात्र एक एक्सेप्शन था। और यहाँ से कहीं ना कहीं ठीक है, जिम्बाब्वे एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये टीम बहुत उम्मीदों के साथ आई थी। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर किया, इस टीम ने श्रीलंका को हरा कर चौंकाया, और उस टीम के खिलाफ इंडिया ने जो जीत आसानी से हासिल की, ये अलग बात है। बेनेट का जो जिस तरह से बेनेट ने बैटिंग की, वो निश्चित तौर पे भारतीय गेंदबाजों के लिए एक थोड़ा सा रहा होगा कि इतना रन उन्होंने क्यों बनाने दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरी तरह से देखा जाए, अब इंडिया के लिए अब अगला मुकाम जो है, जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया है जिम्बाब्वे के खिलाफ, यही खेल उनको रिपीट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एक क्योंकि इंटरेस्टिंग बात वेस्ट आपको इंडीज बताऊं विमल, definitely far और इसी बात को मैं वापस अंदर अपने स्टूडियो में लेके आऊंगा कि शायद ये पहली बार है, ये पहली बार है। विमल कुछ कह रहे हैं? जी जी। इससे पहले हम कह रहे थे कि 4 मैच जीतो और वर्ल्ड कप जीतो, तो 4 में से 1 खत्म हो गया है, और अब उसके बाद अगर इंडियन टीम जो है कैलकाटा में भी यही कमाल दिखाती है, तो क्योंकि कैलकाटा से अगर आप देखा जाए तो वर्चुअली आपका क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया। अब लास्ट के 3 नॉकआउट, उसको सुपर 8 का गेम मानना सही नहीं होगा। वो दरअसल जो है ये मुकाबला जो है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो कुल मिलाकर जो इंडियन टीम है मस्ट बी वेरी रिलीव्ड